गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रकाश गुप्ता। हम इस चैनल पर आप लोगों को हिंदी बोर्ड से संबंधित यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड में भाग लेने वाले कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए जीव विज्ञान से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पुष्पीय पादपों में निषेचन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हम इस वीडियो में पहले आप लोगों को लेक्चर देंगे, निषेचन क्रिया का एक रफली डायग्राम बताएंगे और अंत में इसका एक सूटेबल नोट्स भी देंगे इसी वीडियो के अंदर ही। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना है, कंसेप्ट लेना है और नोट्स भी ले लेना है। तो सबसे पहले हम निषेचन क्रिया को समझने के लिए हम एक रफली डायग्राम बनाते हैं कि चित्र के द्वारा यह क्रिया कैसे होती है। क्वेश्चन करता है कि पुष्प वाले पादपों में निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पहले हम चित्र बनाएंगे, उसके बाद इसका वर्णन लेंगे। तो देखते हैं हम ये पुष्प का जो है कि मादा जनांग, जिसको हम पिस्टिल कहते हैं, मुख्य रूप से 4 भागों से बना होता है। जिसमें कि सबसे ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं। इस पतले भाग को हम कहते हैं वर्तिका। और ये फूला हुआ भाग अंडाशय होता है, अंडाशय। इसके अंदर भ्रूणपोष होता है। क्या होता है? भ्रूणपोष, जिसमें यहाँ पर नीचे 3 कोशिकाएं होती है। यहाँ पर 1, 2 और 3। ठीक है। यहाँ पर ऊपर भी 3 कोशिकाएं होती है और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 कोशिकाएं होती है। तो ये चित्र में हम इसको ऐसे समझ लेते हैं। सबसे पहले ये वर्तिकाग्र, यहीं पर परागकण आकर गिरता है। उसके बाद वर्तिका, और ये होता है अंडाशय। इसमें होता है भ्रूणपोष। इसको कहते हैं भ्रूणपोष है। क्लियर? अब ये जो कोशिकाएं होती है, सबसे नीचे वाली जो 3 कोशिका होती है, इसको कहते हैं अंड कोशिका। इस कोशिकाओं को क्या कहेंगे? अंड कोशिका कहते हैं। अंड कोशिका। क्लियर? इसके बाद जब ऊपर वाली है, इसको कहते हैं ध्रुवीय नाभिक। ध्रुवीय नाभिक बोलते हैं। और ये है आपका नर केंद्रक। क्लियर? नीचे वाला जो पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्लियर है? माइक्रोपाइल। और इसमें होता है, यहाँ एक और पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। सबसे पहले क्या होता है भाई? तो कोई भी परागकण यहाँ पर गिरेगा और इस वर्तिका पर एक तरल का सेक्रेशन होता है, उसको अवशोषित करके फूल जाता है
और यहाँ से बनाता है पराग नलिका। ये पराग नलिका यहाँ से आती है वर्तिका से होती हुई और यहाँ पर भ्रूणकोश को छेदती हुई और अंदर आ जाती है। इसमें मतलब कि अंकुरित होकर यहाँ पर आता है, इसको कहते हैं शुक्राणु नाभि। शुक्राणु नाभि क्लियर है। इसके बाद नीचे इसमें नाभि होता है, उसको कहते हैं नलिका नाभि। तो ये जो है कि सचित्र हो गया। अब हम इसके बारे में जो है कि आप लोगों को लेक्चर देंगे, समझाएंगे, डिस्कस करेंगे और उसके बाद नोट्स अंत में आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो ये चित्र को देखते हुए हम लोग देखते हैं कि निषेचन की क्रिया पादपों में चित्र के द्वारा कैसे होती है भाई। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो निषेचन क्रिया क्या है, तो जो परागकण है उसमें उपस्थित नर नाभिक और जो अंडाशय में उपस्थित है आपका अंडकोशिका से मिलता है और दोनों के नाभिक संलयित हो जाते हैं। परागकण के नर नाभिक और अंडाशय में अंडकोशिका के नाभिक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। इस क्रिया में सबसे पहले परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है और उससे उत्सर्जित होने वाले तरल को अवशोषित करके फूल जाता है। तब परागकण से पराग नलिका निकलती है जो कि वर्तिका से होती हुई बीजांड में प्रवेश करती है। किस में करती है? बीजांड में प्रवेश करती है, जहाँ पर नर युग्मक अंड कोशिका से मिल करके और दोनों के नाभिक संलयित हो जाते हैं। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है जो कि धीरे धीरे वृद्धि करने के बाद विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण बनाता है। इस क्रिया में पृथ्वी पर निषेचन में एक जो है कि आती है घटना जिसको कहते हैं द्विनिषेचन तथा त्रिसलयन। क्या है द्विनिषेचन? क्या है इसमें आता है टॉपिक, द्विनिषेचन किसे कहते हैं? तो परागकण से मुक्त दो नर युग्मक में से एक अंड कोशिका से संलयित होता है। परागकण से दो नर युग्मक निकलते हैं, जिसमें से एक नर कोशिका से अंड कोशिका से संलयित होता है तथा दूसरा संलयित होने के बाद भ्रूण का विकास करता है तथा दूसरा जो होता है नर केंद्रक वो द्वितीय केंद्रक से मिलता है। एक तो जो है कि मिल जाता है अंड कोशिका से और दूसरा नर केंद्रक द्वितीय कोशिका से मिलता है। इसे त्रिसलयन कहते हैं। चूँकि निषेचन दो बार होता है पुष्पीय पादपों में, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद ज़ैगोट बनता है, युग्मक बनते हैं और उसके बाद उसमें विकास होता है, ठीक ना, तो भ्रूण बन जाता है। इसके बाद और क्या क्या परिवर्तन होते हैं इसमें, तो निषेचन के बाद परिवर्तन होने वाले परिवर्तनों को हम थोड़ा जो है कि गौर करते हैं। तो पहले तो बाह्य दल क्या होते हैं भाई निषेचन के बाद? तो ये प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं, लेकिन कुछ पादपों में बाह्य दल चिरलग्न रहते हैं, जैसे टमाटर, बैगन, इसमें रहते हैं अंत तक। अब भाई इसके बाद दूसरा नंबर दलपुंज, पुंकेसर, वर्तिका, ये सब सूख करके गिर जाते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं। अंडाशय व अंडाशय भित्ति फल में बदल जाती है। अंडाशय और अंडाशय भित्ति फल में बदल जाता है। बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीजांड किसमें बदल जाता है? बीज का निर्माण होता है। अंड द्वार से बीज द्वार बनता है।
बीजांडकाय नष्ट हो जाता है। और भ्रूणकोश में पाए जाने वाली बहुत सारी संरचनाएं, जिस अंड कोशिका से भ्रूण बनता है, जो अंड कोशिका होगी भ्रूणकोश में से भ्रूण बनता है। सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती है, द्वितीयक केंद्रक से भ्रूणकोश बनता है। तो ये जो है कि निषेचन क्रिया का वर्णन हो गया। और तुरंत जो है कि आप लोग हम नोट्स दे रहे हैं, इतना जाना नहीं है, नोट्स लेकर जाना है। तो देखते हैं, हम कह रहे हैं कि पुष्पीय पादपों में निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका निषेचन क्रिया के लिए एक उपयुक्त चित्र डायग्राम, जिसको जो है कि हम बना लेंगे बढ़िया से। इसमें बताए हैं कि सबसे ऊपर वाले भाग को ये कहते हैं वर्तिकाग्र, ये होता है वर्तिका, और ये फूला हुआ भाग जो है कि अंडाशय होता है। ठीक, अब इसमें ये भ्रूणकोश होता है, जिसमें ये आपका अंडकोशिका माइक्रोपाइलिया होती है, और इसको कहते हैं इंटेगुमेंट। ये दो केंद्रक द्विकेंद्रक, ये शुक्राणु नाभि, और यहाँ पर शुक्राणु नाभि के यहाँ भी स्टार्टिंग में निकलते हैं, और ये होता है नलिका नाभिक। तो ये चित्र हो जाएगा माइक्रोपाइल। अब निषेचन क्रिया किसे कहते हैं भाई? तो नर तथा मादा केंद्रक का संलयन निषेचन कहलाता है। वर्तिकाग्र पर गिरने पर परागकण एक तरल को अवशोषित करते हैं और फूल जाते हैं, और पराग नलिका बाहर निकलती है। वर्तिकाग्र और वर्तिका से होता हुआ यह बीजांड में प्रवेश करता है, पराग नलिका, जहाँ पर नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर के युग्मनज बनाता है। युग्मनज वृद्धि और विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण बनाता है, भ्रूण बन जाता है। इसमें एक टॉपिक है द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन क्या है। तो परागकण से मुक्त दो नर युग्मकों में से एक अंड कोशिका से संलयित होता है, एक अंड कोशिका से संलयित होता है, और दूसरा संलयित होने के बाद भ्रूण का विकास करता है। दूसरा नर केंद्रक द्वितीय केंद्रक से मिलता है, इसे त्रिसंलयन कहते हैं। यहाँ निषेचन की क्रिया 2 बार होती है, इसे हम द्विनिषेचन कह देते हैं। इसके बाद निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन में बाह्य दल ये प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। बाह्य दल मुरझाकर क्या होता है? गिर जाता है। परंतु कई पादपों में चिरलग्न रहते हैं, जीवन प्रयत्न रहते हैं, जैसे टमाटर, बैगन आदि। दल पुंकेसर वर्तिकाग्र वर्तिका मुरझाकर गिर जाते हैं। अंडाशय वो अंडाशय भित्ति फल में बदल जाती है। बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अंड द्वार से बीजांड द्वार बनता है। बीजांडकाय नष्ट हो जाता है। भ्रूणकोश में अंड कोशिका से भ्रूण बनती है। सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। प्रतिमुख कोशिकाएं ये भी नष्ट हो जाती है, और द्वितीय केंद्रक से भ्रूणकोश बनता है। दैट्स ऑल।